दोस्तों नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। तो ये हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत है। मल्टीपल बहुत सारा। तो गार्डनर साहब कहते हैं कि जैसे कोई आदमी है तो उसके अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंस होती है, यानी एक आदमी कई चीज़ों में निपुण होता है। वो थोड़ी बहुत गणित भी जानता है, जैसे कक्षा 8 तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, 10th में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो बुद्धि एकांगी नहीं होती है, बुद्धि क्या है, बहुत सारी होती है, बहुत सारी बुद्धियों का समुच्चय होता है, सेट होता है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो गार्डनर साहब ने कितनी बुद्धियाँ बताई हैं, कितनी इंटेलिजेंस बताई हैं? 9 इंटेलिजेंस बताई हैं। एक है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तीसरी स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस। स्थानिक में जैसे कोई गैप होता है, दो चीज़ों के बीच की दूरी होती है, नाप तौल, स्थान, पता, ये सब स्थानिक बुद्धि में आता है। सांगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बजाना, गाना, रागों को समझना। अंतरा वैयक्तिक, आत्म केंद्रित, इंट्रा पर्सनल, इसे बहुत ध्यान से देखें, इंट्रा INTRA, यानी एक व्यक्ति के अपने अंदर, तो इंट्रा पर्सनल होता है। और इसी की तुलना करें इंटरपर्सनल, दो व्यक्तियों के मध्य इंटरपर्सनल और एक ही व्यक्ति इंट्रापर्सनल। तो इंट्रापर्सनल यानी जब आप अपना विश्लेषण करते हैं, अपनी भावनाओं का विश्लेषण करते हैं, थोड़ा आत्म केंद्रित व्यक्ति हो जाता है, अपने बारे में ही सोचता है। इंटरपर्सनल दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में बहुत सारे संबंध होते हैं, रोने गाने वाले संबंध होते हैं, प्यार के संबंध होते हैं, सहानुभूति के संबंध होते हैं, दोस्ती के संबंध होते हैं। इंटरपर्सनल प्रकृतिवादी बुद्धि, वर्ड्सवर्थ, सुमित्रानंदन पंत, बहुत सारे वैज्ञानिक, किसान, जो नेचर पर आधारित होता है, और जो प्रकृति प्रेमी पर्यटक, ये सब प्रकृतिवादी बुद्धि। शारीरिक गति संवेदनात्मक, बॉडी काइनेस्थेटिक यानी जो काइनेस्थेटिक का मतलब है गतिशीलता, गति संवेदनात्मक यानी जो मसल्स पे, मांसपेशियों में, गतियों में। तो खिलाड़ी क्या होता है, शारीरिक गति संवेदनात्मक। किसान के अंदर भी शारीरिक गति संवेदनात्मक होती है। और सबसे अच्छा आप नृत्यांगनाएं होती हैं, या जो आदमी या औरत यानी जो महिला पुरुष नृत्य करते हैं, डांस। तो वो जो नृत्य होता है उसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक होता है, क्योंकि नाचना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही शानदार चीज़ होती है। तो उसमें शारीरिक गति संवेदनात्मक होता है। नहीं तो लोग क्या है, हंसी उड़ाने लगते हैं कि ये तो हिलडुल रहे हैं। जैसे शादियों में लोग नाचते हैं, तो जो सही नाचना जानते हैं उसका बड़ा मखौल उड़ाते हैं। तो शारीरिक गति संवेदनात्मक तो केवल नृत्य ही नहीं होता है, जहाँ पर भी एक अनुशासित मांसपेशियों का संचालन होता है, वो सब शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि में आता है। अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियलिस्टिक, तो एक अस्तित्ववाद दर्शन है, फिलॉसफी है। आपने यदि आप गहराई से पढ़िए तो एक कामू साहब हैं, एक सार्त्र हैं, ये सब अस्तित्ववादी रहे हैं। लेकिन अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो
आदमी क्यों है, उसका क्या अस्तित्व है, थोड़ा बहुत अध्यात्म से मिलता जुलता है। तो ये 9 प्रकार की बुद्धियाँ बताई गई हैं। जैसे भाषाई बुद्धि, अब कोई जो लेक्चर देता है, भाषण देता है, लक्ष्यदार भाषण, तो उसके अंदर भाषाई बुद्धि होती है। एक प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत रुचिकर भाषण देते थे। उनका एक मैंने भाषण सुना था, तो उसमें तो अनुप्रास की उन्होंने झड़ी लगा दी थी। बहुत अच्छा भाषण देते थे, बड़े हाजिर जवाब थे। उनके अंदर एक भाषाई बुद्धि थी। लेखकों के अंदर, कवियों के अंदर भाषाई बुद्धि होती है। और जैसे बीरबल की कहानी होती, बीरबल बहुत जल्दी जवाब देते थे। तेनालीराम थे, इन लोगों में भाषाई बुद्धि थी। तार्किक गणितीय बुद्धि, एक भारतीय मैथमेटिशियन थे रामानुजन, तो वे संख्याओं के, नंबर सिस्टम के बहुत ही अंकों से खिलवाड़ करते थे। एक उन पर फिल्म बनी है और सुपरहिट फिल्म है, शायद हॉलीवुड की फिल्म है। तो उसमें रामानुजन की गणितीय प्रतिभा को दिखाया गया है। अ पर्सन या अ मैन हु नोज इन्फिनिटी, शायद उसका यही नाम है, यानी वो व्यक्ति जो अनंत को जानता था, तो या अनंत को जानता था, कुछ ऐसा ही नाम है। तो जो गणितज्ञ होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, लॉजिकल होती है, वो लॉजिक से काम करते हैं, ब्रेन से काम करते हैं। तभी बैठे बैठे ब्रह्मांड तक की गणना कर लेते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन थे, बहुत ही ज़बरदस्त लॉजिक और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस थी। स्थानिक बुद्धि, स्पेशल, SPATIAL, तो इसे स्पेशल पढ़ेंगे। यानी कि जैसे तमाम लोग होते हैं वो पता नहीं बोलते हैं, उनको जो है हर गली के बारे में पता होता है, दिशा के बारे में पता होता है। अच्छा, मूर्तिकार होता है, वो बिल्कुल सही अनुपात में चेहरा बनाता है। तो इन सबको जो ये माप, तौल, दिशा, स्थान, इन सब का नॉलेज होता है, वो स्थानिक बुद्धि कहलाता है। सांगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, तो जैसे लता जी थी, या बहुत सारे गायक हैं, वादक हैं, भीमसेन जोशी थे, और बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, बड़े गुलाम अली हैं। इन लोगों के अंदर एक सांगीतिक बुद्धि है या थी, यानी ये लोग संगीत में, कोई राग में थोड़ा भी, एक अन्नपूर्णा देवी जी थी, बहुत बड़ी, बहुत महान संगीतकार थी, उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब की सुपुत्री थी। तो वे, उनके 7-8 शिष्य यदि बजा रहे हैं और वे बहुत दूर हैं, तो सुनकर बता सकती थी कि किस शिष्य ने ये राग बजाया है, इसने कौन सी गलती कर दी है। तो एग्जैक्ट उनको सुन करके उनको पूरा आइडिया हो जाता था। ये क्या है? सांगीतिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक, यानी अपने बारे में, खुद के बारे में, खुद के इमोशंस, भावनाओं के बारे में। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि 2 व्यक्तियों के बारे में। प्रकृतिवादी बुद्धि नेचर के बारे में। तो ये 9 प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। हार्वर्ड गार्डनर साहब का एक बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है। तो अक्सर एक तो प्रश्न यही आ जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप याद कर लें, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।